महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद अब देश और विश्व में जो सबसे अहम जरूरत महसूस होती है वो होती है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना। और आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और इस दिन हम जानेंगे होम्योपैथी परिषद के सदस्य डॉक्टर अमीन फिरदौसी से कि होम्योपैथी का जो इलाज है वो कितना जरूरी है, कितना कारगर है। भारत में छत्तीसगढ़ में उसे किस तरह से अपनाने की जरूरत है और किस तरह की भ्रांतियां इसको लेकर के लोगों के बीच में हैं। डॉक्टर साहब, ईटीवी भारत में स्वागत है आपका। ये बताइए कि होम्योपैथी जो है ये किस तरह की पद्धति है और इसको कितना जरूरी है इसको आगे लागू करना। नमस्कार सादर। आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के समस्त लोगों को होम्योपैथी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे जो जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्म दिवस को पूरे विश्व में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम आज कोविड के समय, संक्रमण के समय पे आज हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत सरकार का सपना था, जिसमें ये थी कि आयुष को, जिसमें होम्योपैथी भी शामिल है, उसको एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए और उसको कहीं ना कहीं पे एक इम्प्लीमेंटेशन किया जाए कि हम उसको एलोपैथी के साथ साथ हम आयुर्वेद होम्योपैथी वालों को भी हम साथ में एक छत के नीचे हम व्यवस्था करें, ताकि वो लोग भी कंधे से कंधे मिला के अपने पैथी के हिसाब से लोगों का उपचार कर सकें, लोगों का इलाज कर सकें। एक भ्रांति लोगों के बीच में रहती है कि ये होम्योपैथी जो है ये पहले मर्ज को बढ़ाती है और फिर ठीक करती है और इस डर से लोग इस इलाज से भागते हैं। इसके विषय में क्या बताएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि 1973 में जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी बनी, तब उस समय के बाद से हमारे पे यहाँ बैचलर होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स चल रहा है, जो कि बिल्कुल समानांतर है और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग सेम है जैसे हमारे एमबीबीएस के होते हैं। उसके बाद से जो छात्र निकल रहे हैं वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं और वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं। वो पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटमी और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, पीएसएम, सभी पे बहुत ज़्यादा दक्षता प्राप्त है। और अब इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब जो भी मर्ज बढ़ने वाली जो बात होती है ये लगभग मान के चलिए निराधार है। ठीक है, मरीजों का जो उपचार होता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और बहुत सेफ है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनको एलोपैथी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, गैस्ट्रिक रिएक्शंस होते हैं, उनको, एलर्जी के जो लोग हैं, उनको तत्काल होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए। उसमें रिजल्ट्स आपको 100% सुरक्षित और बहुत सेफ है। आप चूंकि राज्य होम्योपैथी परिषद के सदस्य हैं, इस नाते क्या सलाह सरकार को देना चाहेंगे कि जो आज सरकारी अस्पताल हैं हमारे, वहां पे एलोपैथी की सुविधा है, दवाई है, डॉक्टर हैं, उसमें किस तरह से होम्योपैथी डॉक्टरों का उपयोग किया जा सकता है और क्या सुविधा लोगों को मिल सकती ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। लगातार मैं माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी के मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूं और मैं उनके द्वारा बताए हुए कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको मैं लागू कराने की कोशिश में लगा हुआ हूं। जल्दी ही हमें केंद्र से और राज्य से अनुमति अगर प्राप्त होगी तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी सीएचसीज हैं, हमारे एटलीस्ट जितने भी सीएचसीज हैं, सब जगह पे हमारे आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो हैं उन लोगों को मिले। आयुर्वेद के डॉक्टरों को तो मिला हुआ है, लेकिन होम्योपैथी के डॉक्टरों को अभी भी मिला हुआ नहीं है। एक छत के नीचे मिले, पीएचसी स्तर पे भी उनका चयन हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैकेंसीज निकलें। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी वैकेंसीज काफ़ी कम निकली हुई हैं। पिछले 20 साल में पिछली सरकारों ने काफ़ी काम किया आयुष के लिए, लेकिन सिर्फ आयुर्वेद के लिए थोड़ा फोकस था, होम्योपैथी के लिए काम करना बाकी है। आज भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग हमारे पास 5-6 हज़ार रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक भी हमारे पास 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं है, एक भी हमारे पास शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय के पास इस प्रस्ताव को रखूं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में जिला चिकित्सालय होम्योपैथी का खोल पाएं और लोगों को, आम जनता को हम होम्योपैथी का सही लाभ पहुंचा पाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्य होम्योपैथी परिषद के सदस्य डॉक्टर अमीन फिरदौसी, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथी का इलाज कितना कारगर है। इसके साथ ही अब ये छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के ये प्रयास करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जिस तरह से आयुर्वेद के डॉक्टर बैठते हैं वैसे ही होम्योपैथी के डॉक्टर बैठे और इलाज हो सके और इस पैथी के इलाज के लिए डॉक्टरों की भर्ती भी प्रदेश में की जा सके।
देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।